अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सोनिया और आप देख रहे हैं किचन विद सोनिया यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाएंगे मिक्स दालों की रेसिपी, मिक्स दालों का सालन, जो कि बहुत लजीज बनता है, बहुत खूबसूरत बनता है, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो ऐसी चीज़ बनाने के लिए, ऐसी दालों को सालन बनाने के लिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हमने ले लेनी है मसर की दाल, तकरीबन 1 प्याली। इन सब दालों को मैंने 1 घंटा पहले भिगो के रखा था, आपने भी ऐसे ही करना है। माश की दाल जाएगी, तकरीबन वो भी इतनी है, तकरीबन 1 प्याली है माश की दाल। तो इन सब दालों को आपने अगर बनाना है तो 1 घंटा पहले इनको साफ़ करके धो के और इनको पानी में भिगो के रख देना है। तो अब जाएगी हमारी दाल, चने की दाल, तकरीबन वो भी 1 प्याली जाएगी। इन सब दालों को हमने 1 घंटा पहले भिगो के रखा था, साफ़ कर लिया था। तो आपने सफाई करने में कोई कसर नहीं रखनी। ये जाएगी मूंग की दाल, ऐसे। तो ये जाएगी हमारे लाल दाल, जिसको और नाम भी दे सकते हैं, लेकिन ये हमारी जो बोली है, हमारे इलाके में इसको लाल दाल कहा जाता है। तो इन सब दालों को हमने डाल लिया है एक प्रेशर कुकर में, और उसमें डालना है 1 मग पानी का। ऐसे 1 मग डालना है और इसको सिर्फ 10 मिनट के लिए हमने प्रेशर कुकर में डाल के इनको पका लेना है। तो दूसरी तरफ हम डाल लेते हैं एक कढ़ाई में ऑयल डाल लिया है तड़के के लिए। इनको अच्छी तरह गर्म करने के बाद इसमें हमने डाल देना है प्याज बारीक कटा हुआ। प्याज जब भी आप घी या ऑयल में डालें तो उसको अच्छी तरह गर्म कर लें और उसको अच्छी तरह फिर पहले ब्राउन करना है, जैसे कि ये हो रहा है। ब्राउन करने के बाद हमने इसमें डालनी है बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। इसको भी अच्छी तरह हमने फ्राई करना है, उसमें ब्लैक की तरफ हमने इसको नहीं लेके जाना, जस्ट हमने इनको थोड़ा सा ब्राउन करना है, जैसा कि प्याज का कलर है। अब इसमें जाएंगे टमाटर। टमाटर को बारीक काट लिया था, 2 टमाटर लिए हैं मीडियम साइज़ के। और इसमें जाएगा अदरक बारीक गार्निश कटा हुआ, थोड़ा बारीक बारीक कटा हुआ, वो भी इसमें डाल देंगे। इन सब चीज़ों को हम फ्राई करेंगे। ये देखें जी, अब हमने नमक डालना है। नमक हमने डालना है 2 टीस्पून। हल्दी 2 टीस्पून डालनी है। और दरदरा लाल मिर्च भी हमने डालनी है 2 टीस्पून। ये बहुत अच्छा जायका देती है। तो इन सब चीज़ों को आपने भून लेना अच्छी तरह से। भूनने में कोई कसर आपने नहीं उठाने रखनी। किसी भी चीज़ की बुनाई उसका असल टेस्ट होता है, तो भूनने में आपने कोई कसर नहीं छोड़ा करनी। हल्की आंच के नीचे इसको भूनते रहें, क्योंकि भूनना ही किसी सब्ज़ी की पहचान होती है, अच्छी सब्ज़ी की, और उसका असल जायका उसके तड़के को भूनने में छुपा होता है। तो अगर आपको लगे कि आपकी जो तड़का है वो नीचे लग रहा है, तो इसमें पानी डाल लें, थोड़ा सा पानी, ज़्यादा नहीं डालना। तो अब हम जाते हैं दाल की तरफ। दालें जो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह गल चुकी हैं सारी। जस्ट इनको हमने 10 मिनट को किया था, प्रेशर कुकर में बॉईल किया था हमने, बस 10 मिनट के बाद ये इस शक्ल में आ चुकी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से गल चुकी हैं। तो हमने इसको तड़के में शामिल कर दिया है। अच्छी तरह सब दालों को तड़के में मिक्स करना है ताकि ये यकजान हो जाए।
اب اس میں ڈالنا ہے ہم نے سوکھا دھنیا دردرا سا اور کالی مرچ 1 ٹی اسپون، دھنیا بھی 1 ٹی اسپون تھا، اور زیرہ کوٹا ہوا بھی پاؤڈر 1 ٹی اسپون۔ ان سب چیزوں کو ہم نے ڈال دینا ہے، لیکن اس کو تڑکے میں شامل نہیں کرنا۔ جب دال آپ ڈال لیں گے کڑاہی میں تو تڑکے کے بعد اس کو اوپر اس میں ڈالنا ہے، ان سب چیزوں کو، مسالہ جات کو پہلے نہیں ڈالنا۔ تو ان کو مکس کر لینا ہے اچھی طرح۔ مکس کرنے کے بعد اس میں جو کہ ہر ہنڈیا کی، ہر سالن کی جان ہوتی ہے، ہرا دھنیا بریک کٹا ہوا اس میں شامل کر لینا ہے۔ تو اس کو بھی اس کے اندر مکس کر لینا ہے۔ تو ایک چیز جو ہم نے ابھی ڈالنی ہے اس میں، تو یہ دیکھیں پہلے ہم ریویو کر لیتے ہیں۔ یہ دیکھیں الحمدللہ سب دالیں جو ہے ہماری گل چکی ہیں، گیلی گیلی دالیں ہیں ہماری، زبردست طریقے سے پک چکی ہیں۔ اور اس کے بعد ہم نے اس کو چولہے سے نیچے اتار لیا ہے، اور اس میں ہم نے لال مرچ خشک اور زیرہ جو کہ ہم نے تقریباً 2 ٹی اسپون آئل میں گرم کر کے بھون کے اس میں ڈال دیا ہے۔ اس سے اس کا ذائقہ ڈبل ہو جاتا ہے۔ اب اس کی ہم کریں گے، یہ دیکھیں ہم اوپر لیمن لگا دیں گے اور اس کے اوپر ہری مرچ لگا دیں گے، تو ایک خوبصورت سا زبردست سا ہمارا سالن جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے۔ ہماری مکس دالوں کی ریسپی جو ہے وہ الحمدللہ تیار ہو چکی ہے۔ آپ نے بھی اس کو ضرور ٹرائی کرنا ہے۔ تو آپ نے اس کے ساتھ ہی ہمیں، اس ویڈیو کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔